नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में मैं राहुल सौमित्र आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दी, फाइनल ऑर्डर का इंतजार। खमेनेई बोले अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। पुणे में कार और पिकअप में हुई टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, इलाज जारी। आज बड़वानी और खरगोन जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विश्व सिकल दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, सिंचाई योजना का करेंगे लोकार्पण। सरकारी अस्पताल में मीडिया की बिना परमिशन एंट्री न देने का आदेश होल्ड, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने वीडियो किया है जारी, आदेश को लेकर पत्रकारों ने किया था प्रदर्शन। बिलासपुर में ग्रामीण के वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन, वीडियो में दिख रहे शख्स पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, ग्रामीण ने नशे में वीडियो बनाने की कही है बात, मांगी है माफी। बरैया के बयान से मध्य प्रदेश में फिर मचा है घमासान, रानी लक्ष्मीबाई पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल, बीजेपी हुई हमलावर, कांग्रेस ने बयान से कर लिया किनारा। और अब एक बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। हालांकि हमले का आदेश देने से पहले ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ता है या नहीं। लगता है ईरान को ट्रंप के इस कदम का कोई खास असर नहीं हुआ है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने अमेरिका की धमकियों को सिरे से नकार दिया है और ट्रंप को ही धमकी दे दी है, अगर अमेरिका हमले में शामिल होता है तो उसके बेहद ही खतरनाक परिणाम होंगे। कौन कह रहा है? ईरान कह रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान कभी भी झुकेगा नहीं, न झुका था न झुकेगा। साथ ही चेतावनी दी किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया जाएगा, जिससे अमेरिका को गंभीर नतीजे झेलने होंगे। देखिए, कल हमने आपको खबर क्या दिखाई थी, अनकंडीशनल सरेंडर। ये किसने कहा था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जो कैप लगाए खड़े हैं पहली तस्वीर में। और अब खमेनेई क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका साथ देता है इजराइल का तो आगे क्या होगा ये अमेरिका जाने, और इसके परिणाम बुरे होंगे और नतीजा झेलने के लिए तैयार रहो, करारा जवाब मिलेगा, ये खमेनेई कह रहे हैं। यानी सरेंडर किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। अमेरिका की धमकी का ईरान पर असर नहीं दिखा है, इससे क्लियर हो गया। देर रात ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। ईरान ने तेल अवीव और हाइफा को एक बार फिर से टारगेट किया है। हाइफा के खोली कर दे, यानी हाइफा, यहां पे जानकारी ये मिली है कि ईरान ने तेल अवीव और हाइफा को एक बार फिर से निशाना बनाया है। अमेरिका की धमकी का किसी तरह का कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना किसी शर्त के आपको सरेंडर करना होगा। लेकिन यहां पर ईरान झुकने वाला नहीं, उसका असर नहीं देखने को मिला। देर रात ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक हमला किया है, एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया है। खासकर ईरान ने तेल अवीव और हाइफा को अपना निशाना बनाया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब हमला किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अटैक किया गया तेल अवीव पर। अमेरिका की धमकी का यानी ईरान पर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखा है। और सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगा? जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है और इधर
इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और इजराइल के साथ तो अब मजबूती से अमेरिका खड़ा हुआ है। ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे करीब 110 भारतीय छात्र सुरक्षित भारत पहुंच गए। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। इन छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत वापस लाया गया है। भारत पहुंचे छात्रों ने बताया वहां के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। खासकर तेहरान में स्थिति बहुत खराब है। ईरान से निकाले गए छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। इसके बाद आज इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया। इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद एक दूसरी फ्लाइट से इन्हें दोहा से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया गया और इनके चेहरे पर ये मुस्कान देख सकते हैं अपने वतन वापसी की, क्योंकि वहां पर स्थिति जो है वो बड़ी भयावह होती जा रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये जो भारतीय छात्र हैं जो वापस आए हैं वाया कतर के रास्ते भारत पहुंचे हैं, उनके चेहरे पर खुशी देखकर इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रुकवा दिया। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, ये ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, ये तो मेरी जबान से निकल गया, मैं पाकिस्तान से प्रेम करता हूं, ट्रंप कह रहे हैं। हिंदुस्तान कभी भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के सामने उसका वजूद ही क्या है। और अमेरिका का ये क्या दोहरा स्टैंडर्ड है, यानी पाकिस्तान से भी प्यार और भारत से भी प्यार। ये कैसे हो सकता है भला? मोदी भी एक शानदार व्यक्ति है। कौन कह रहे हैं? ट्रंप। मोदी, यानी पाकिस्तान से आप प्यार करते हैं और मोदी भी एक शानदार व्यक्ति हैं। ये क्या भाई ढुलमुल रवैया है? अमेरिका हो या बिना पेंदी के लोटा। बहरहाल, भारत सरकार ने बुधवार सुबह ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था। भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने सिरे से कह दिया कि हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। और भारत ने अपना पक्ष बड़ा क्लियर किया था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर हमने किया है। Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. You know why? The people know. The people know. Did anybody write that story about the war? Did anybody? Did you write it? Oh. डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन और पाकिस्तान से भी प्यार। कल क्या हुआ था मैं बताऊं आपको। कल डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात किया था टेलीफोन पर, और ये 35 मिनट तक बात चली थी। 35 मिनट में प्रधानमंत्री ने क्लियर कह दिया था कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं होगी। अगली खबर इंदौर से है। राजा मर्डर केस पर एक बड़ा अपडेट है। सोनम के राजा के घर से निकलने का फुटेज सामने आ गया है। सोनम के राजा के घर से निकलने का फुटेज आ गया है। शादी के बाद विदाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये शादी के बाद का विदाई का फुटेज है। राजा और उसके परिवार ने खुशी खुशी सोनम को विदा किया, खुशी खुशी सोनम को विदा किया। लेकिन सोनम के मन में तो प्लान बन रहा था हमराज को कैसे खत्म किया जाए, और ये मूवी हमराज फिल्म को देखकर ही आई कि कैसे प्लान बनाया जाए।
राजा और उसके परिवार ने खुशी खुशी सोनम को विदा किया। अब अर्ली मॉर्निंग इस तरह की तस्वीरें आई तो हमने कहा आपको रखा जाए, क्योंकि ये इस साल की बड़ी मॉडर्न मिस्ट्री है, प्लान करके बनाया गया है और समाज को बड़ी झकझोर देने वाली स्टोरी है कि आखिर हम यकीन किस पर करें। जिसको ब्याह कर ले आते हैं, 7 वचन फेर कर लेकर आते हैं, 7 वचन निभाने का वादा करते हैं, उसके बाद वो उसी के मर्डर की प्लान बनाती है और एक प्रेमी के लिए। IBC 24 सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट पहुंचा है। क्यों पहुंचा है उसकी वजह मैं बता रहा हूं। रेस्टोरेंट में बैठकर हत्या की पूरी प्लानिंग रची थी। किसने रची थी बताने की जरूरत है क्या? सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने। 16 मई को इसी रेस्टोरेंट पर, जरा तस्वीरें लेकर आइए। हाँ, ये इसी रेस्टोरेंट में सभी आरोपी मिले थे। रेस्टोरेंट में बैठकर तय की गई थी हत्या की तारीख कि कब हत्या करना है, इसकी तारीख। अच्छा, शादी कब हुई थी? शादी 11 मई को हुई थी। फिर 16 मई को रेस्टोरेंट में कैसे बैठे? एक्चुअली सोनम विदाई के लिए, पांव फेरने के लिए अपने मायके गई थी और जब मायके गई तो उसके बाद चारों को बुलाया कि आओ प्लानिंग करते हैं, और इसी रेस्टोरेंट में सभी आरोपी मिले। रेस्टोरेंट में बैठकर तय की गई कि हत्या की तारीख क्या होगी। सोनम के आरोपियों से फोन से जुड़े होने की बात भी सामने आई है, यानी आरोपियों से फोन से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। अब धीरे धीरे एक एक करके बातें खुल रही है। इंदौर का एक कांग्रेस का पार्षद है जो लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात करता है। कांग्रेसी कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जो लव जिहाद के आरोपी हैं। और एक पार्षद है, नाम इसका अनवर कादरी है। अब इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। सूचना देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम देगी पुलिस। लव जिहाद के आरोपों में फरार पार्षद अनवर कादरी है। पुलिस ने परिचितों समेत संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी है। बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। चूंकि अनवर कादरी कांग्रेस का जो ये पार्षद है, ये लव जिहाद करने वाले युवकों को प्रेरित करता है। और देखिए, IBC 24 इस बात को पहले से ही कहता आ रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस है। चूंकि हमेशा एक ही पैटर्न देखने को मिलता है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो, मजबूर करते हैं। यही पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है और एक बड़ा नेक्सस भी है। रायपुर के धरसीवा इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक भगा कर ले गया। देखिए, 17 साल की एक नाबालिग लड़की को मुस्लिम युवक भगा कर ले गया। परिजनों की शिकायत के करीब 4 महीने बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। कहां सो रही थी भाई पुलिस 4 महीने तक? अगर परिजन शिकायत कर रहे हैं तो कहां सो रही थी 4 महीने बाद? क्या FIR दर्ज होती है? लेकिन अब तक ना तो आरोपी को पकड़ा जा सका है और ना ही नाबालिग को वापस लाया जा सका है। इस बीच आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार को दूसरी बेटी को उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, पीड़ित परिवार का कहना है कि दूसरी बेटी को उठा लेने की धमकी भी दिया जा रहा है पीड़ित परिवार को। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है और माननीय गृह मंत्री को बताना यह भी चाहिए कि सर, आपकी पुलिस जो है ना, वो 4 महीने में FIR लिखती है। कार्रवाई के लिए आश्वासन दे रहे हैं और उनके निजी सचिव से भी मिले हैं। उन्होंने भी थाने में बात की है। थाने वाले भी बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। लगभग आज 3 महीने होने पर आ रहे हैं। दोनों के परिवार हैं, लेकिन पुलिस किसी प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। तो समाज के लोगों के साथ बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे।